तो वेलकम दोस्तों। आज आज का टॉपिक है भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल में क्या क्या होता है और किस प्रकार मतलब इसके प्रकार होते हैं, इसका अर्थ परिभाषा सब जानेंगे। पर उससे पहले मतलब यह वीडियो सिर्फ मतलब कॉलेज वालों के लिए, मतलब फर्स्ट सेम वालों के लिए जो अभी फर्स्ट सेम पढ़ रहे होंगे, तो उन्हीं के लिए यह वीडियो स्पेशल होने वाला है। और आइए देखते हैं कि मतलब इसमें मेन चीज़ क्या है और इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। भौतिक भूगोल, जियोग्राफी। तो आइए टॉपिक। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल ये है भौतिक भूगोल। ठीक, ये है भौतिक भूगोल। तो अब देखिए भौतिक भूगोल में क्या क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, अर्थ क्या है, उस सब के बारे में हम जानेंगे। मैंने कुछ नोटिस मतलब नोट बनाया है, तो इसी के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले है भूगोल का अर्थ। ठीक है, भूगोल। भूगोल इसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। इंग्लिश में बोलते हैं जियोग्राफी। अब देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जियो, जियो का अर्थ है पृथ्वी। ठीक, उसके बाद है ये ग्राफी। ग्राफी। अब देखिए ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। अब देखिए जियोग्राफी, जियो यानी पृथ्वी, ग्राफी यानी वर्णन करना, मतलब पृथ्वी का वर्णन करना। इसका पूरा हो जाएगा। इसको नीचे लिखते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना। वर्णन करना ये है। पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, तो ये हुआ भूगोल। अब भूगोल मेन क्या है ये देखेंगे, मतलब भूगोल को कहते क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मतलब इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा तो इसे मिटा देता हूँ। भौतिक भूगोल की परिभाषा देख लेते हैं। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसे भी मिटा देता हूँ। अब देखिए परिभाषा क्या बोलता है। ठीक, अब जो भौतिक भूगोल का है वो परिभाषा किस तरह होगा वो देखते हैं। पृथ्वी की पृथ्वी की सतह। ठीक है, पृथ्वी की सतह की
सतह की प्राकृतिक, इसका भी आपको समझाऊंगा, प्राकृतिक विशेषता विशेषताओं 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 और प्रक्रियाओं का अध्ययन है, और प्रक्रियाओं का अध्ययन है, का अध्ययन ठीक। तो इसकी परिभाषा ये है, परिभाषा क्या बोलता है, अब देखिए, मेन है मतलब ये परिभाषा है, लेकिन इससे पहले जो इसका अर्थ होगा ना वो बहुत ही मतलब उसमें प्रकार भी होंगे, बहुत सारे मतलब शाखाएं होंगी। तो सबसे पहले थोड़ी सी मतलब कुछ शब्दों में परिभाषा बता सकता हूँ भौतिक भूगोल का। देखिए, पृथ्वी की मतलब पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषताओं एवं प्रक्रियाओं का अध्ययन है, मतलब प्रक्रियाओं का अध्ययन है। ठीक है, इसे देखते हैं। जैसे उदाहरण में क्या दोगे, उदाहरण जैसे, ठीक है। अब जैसे देखिए भू आकृतियां, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। भू आकृतियां, ये है पहला, ठीक है। उसके बाद है सेकंड है पहाड़, थर्ड है नदियां, ठीक है। फोर्थ है, अब देखिए फोर्थ क्या है, फोर्थ है वायुमंडल, एक वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। इन सभी के बाद मतलब ये सभी टॉपिक इसमें आ जाएंगे, भौतिक भूगोल में आ जाएंगे, तो इनको नोट कीजिएगा। ये सभी भौतिक भूगोल में आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हम एक एक टॉपिक के बारे में इसके मतलब अच्छे से पढ़ाएंगे कि इसके बारे में मतलब भू आकृति क्या होती है, पहाड़ मतलब पहाड़ भी प्रकार होते हैं, मतलब कितने पहाड़ के मतलब कोई मतलब जैसे ऊंचा पर्वत, कोई पथरीला पर्वत, मतलब पहाड़ भी
4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद नदियाँ, वायुमंडल, जलमंडल, जीवमंडल। उसके बाद है तो ये रहा मतलब परिभाषा, मतलब पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक। अब देखिए भौतिक भूगोल में ऐसा है कि मतलब मानव उसमें कुछ निर्मित नहीं किया। भौतिक भूगोल में वो प्राकृतिक निर्मित है, मतलब प्राकृतिक रूप से निर्माण हुआ है। देखिए प्राकृतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन, मतलब प्राकृतिक रूप से वो प्रक्रियाओं के मतलब वो निर्माण हुआ है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है भौतिक भूगोल। तो जैसे भू आकृतियाँ, मतलब ये प्राकृतिक है, पहाड़ भी प्राकृतिक है, नदियाँ, झरने ये भी प्राकृतिक है, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल ये भी प्राकृतिक ही है। मतलब भौतिक रूप से ये सब प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण हुए हैं। तो ये है भौतिक भूगोल की परिभाषा। और इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं इसको। तो ये है तो आइए अभी और देखते हैं। इसमें कुछ मतलब जो विद्वान थे ना, उन्होंने भौतिक भूगोल को कुछ अपने सब मतलब अपने मतलब वैज्ञानिक रूप से मतलब एनालाइज किया है कि मतलब भौतिक भूगोल मतलब ऐसा था, मतलब उस ऐसे कार्य के लिए मतलब प्राकृतिक कार्यों में क्या हुआ। तो ये जो है मतलब कुछ वैज्ञानिकों द्वारा इसका मतलब वर्णन किया गया है। जैसे पहले वैज्ञानिक हैं, मतलब उन्होंने ऐसा समझा, मतलब व्यतीत किया कि मतलब ऐसा भौतिक भूगोल है। तो पहला है कार्ल रीटर। अब देखिए इनके अनुसार जो इन्होंने मतलब भौतिक भूगोल के लिए कहा है, तो उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। कार्ल रीटर ने क्या कहा है कि भौतिक भूगोल में क्या है, इन्होंने क्या समझा है भौतिक भूगोल से, तो उसी के बारे में देखेंगे। इन्होंने समझा है भौतिक भूगोल मतलब भूगोल, ठीक है, भूगोल भूगोल के पृथ्वी ठीक है, भूगोल के पृथ्वी तल का अध्ययन, पृथ्वी तल का अध्ययन ठीक है किया जाता है, ठीक है, इनके अनुसार किया जाता है। ये ठीक मतलब इनके अनुसार ऐसा मानना है। और जो कि मानव का निवास ग्रह है, मानव का निवास ग्रह है, निवास ग्रह है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा है। कार्ल रीटर ने क्या कहा है, भूगोल के पृथ्वी तल का जो भूगोल है ना हमारा, तो उसमें पृथ्वी तल के मतलब पृथ्वी तल का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, और जो कि मानव का निवास ग्रह। ये तो हमको पता है, जो मतलब पृथ्वी हमारा आवास है मतलब निवास है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन कार्ल रीटर के अनुसार ये एक अध्ययन मतलब भूगोल के पृथ्वी तल का अध्ययन
पृथ्वी तल का अध्ययन किया जाता है, मतलब इनके अनुसार जो कि मानव का निवास ग्रह है, ये मानव का निवास ग्रह है हमारा, मतलब हम मानव का। ये देखिए, ये भौतिक भूगोल पहला सेम का पहला ही, मतलब पहला सेम में है। अब सेकंड सेम में जाएंगे ना तो ये मानव भूगोल पढ़ेंगे आप सेकंड में। और थर्ड में आर्थिक भूगोल, थर्ड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड सेम, उसमें आप लोग आर्थिक भूगोल पढ़ेंगे। तो अभी ये पहला है भौतिक भूगोल, सेकंड है मानव भूगोल आएगा, जिसमें मानव द्वारा निर्मित, मतलब जो निर्माण करता है ना उसे मानव भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल जिसमें प्राकृतिक रूप से पहले से निर्माण होता है उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। तो इन्होंने इस तरह मतलब दिया है समझने के लिए। तो अब सेकंड देखते हैं, सेकंड विद्वान ने क्या कहा है भूगोल के बारे में। सेकंड विद्वान ने कहा है, सेकंड इन्होंने क्या कहा है, अल्फ्रेड एटनर अल्फ्रेड एटनर ने क्या कहा है भौतिक भूगोल के विषय पर। तो इसके मतलब इसे देखते हैं। इन्होंने कहा है भूगोल एक केंद्रीय विज्ञान है, भूगोल एक केंद्रीय विज्ञान है, केंद्रीय विज्ञान है, विज्ञान है इनके अनुसार, और जिसमें भूतल क्षेत्रीय संबंधी, जिसमें भूतल क्षेत्रीय संबंधी क्षेत्रीय संबंधी, ठीक है, अध्ययन किया जाता है। क्षेत्रीय संबंधी अध्ययन किया जाता है। ये देखिए, यहाँ पे अल्फ्रेड एटनर ने कहा है भूगोल एक केंद्रीय विज्ञान है। जो भूगोल है ना वो केंद्रीय मतलब मुख्य विज्ञान है, इनका मानना है मुख्य विज्ञान है, जिसमें भूतल मतलब भूमि के मतलब तल जो है ना, मतलब ऊपरी हिस्सा जिसमें हम रहते हैं, तो उसमें क्या है क्षेत्रीय संबंधी, मतलब उस क्षेत्र का संबंध, मतलब उस क्षेत्रीय संबंधी में मतलब अध्ययन किया जाता है, मतलब अध्ययन किया जाता है। तो अल्फ्रेड एटनर का कहना है भूगोल एक केंद्रीय मतलब मुख्य विज्ञान है, जिसमें भूतल क्षेत्रीय संबंधी अध्ययन किया जाता है। भूतल मतलब जमीन के मतलब जिसमें हम रहते हैं, निवास करते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये रहा दूसरा अल्फ्रेड एटनर का मतलब मानना है कि भूगोल मतलब भौतिक भूगोल को ऐसा मतलब इस रूप से देखा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। तो इसमें और जोड़ा जाएगा